ज्ञान ने कहा मैं विद्यालय में मिलूंगा, धन ने कहा मैं अमीरों के पास मिलूंगा। विश्वास चुप था। धन और ज्ञान में चुप होने की वजह पूछी। विश्वास ने कहा एक बार मैं चला गया तो फिर कभी नहीं मिलूंगा। दोस्तों, शिक्षा वह दरवाजा है जिसे खोलकर आप तरक्की के सारे रास्ते खोल सकते हो। किताबें खुद चुप रहती हैं, लेकिन जिसने पढ़ लिया उसको बोलना और लड़ना सिखा देती हैं। समय को कहने दो, तुम कुछ मत कहो, जो कर रहे हो उस पर ध्यान दो। आसपास की बातें दिमाग से निकाल दो। जिस दिन समय सही होगा उस दिन सब कुछ अपने आप सही होगा। ये कड़वा सत्य है कि गरीब आदमी यदि जमीन पर बैठ जाए तो वह जगह उसकी औकात कहलाती है, और अगर कोई धनवान व्यक्ति जमीन पर बैठ जाए तो उसका बड़प्पन कहलाता है। त्याग वहीं करे जहां उसकी कदर हो। दोपहर में दिया जलाने से अंधकार नहीं, दिए का वजूद खत्म होता है। सही दिशा में किया गया कर्म मनुष्य का वर्तमान और भविष्य दोनों बदल देता है। उदासियों के बीच मुस्कुराने की वजह भी जरूर होगी। चलते चलते कहीं दम भरने की जगह भी जरूर होगी। ये अंधेरे उजाले का खेल तो चलता ही रहेगा, क्योंकि आज जो रात आई है उसकी सुबह भी जरूर होगी। कुछ न कुछ तो होगा संसार में हमारे साथ। या तो हम अहंकार में डूबकर मर जाएंगे या फिर ज्ञान में डूबकर आनंदित हो जाएंगे। किसी की मदद या सोचकर मत कीजिए कि वह कभी न कभी आपकी मदद करेगा या आपके एहसानों में दबा रहेगा, बल्कि इसलिए कीजिए क्योंकि आप ये कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको इसके लिए चुना है। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाओ, इसका मतलब ये है कि आपके सुख दुख की डोर लोगों के हाथ में है। लेकिन कोशिश ये करो कि ये डोर आपके हाथ में ही हो, किसी और के हाथ में नहीं। रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन हार कर जीतने का मजा ही कुछ और है। कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता। ये तो अपनी अपनी समझ की बात है कि कोई कोरा कागज समझ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझता। इंसान से अच्छा तो बेजुबान जानवर है जो एक दूसरे का दर्द समझते हैं। इंसान केवल पैसों से धनवान नहीं बनता। असली धनवान तो वो है जिसके पास मधुर व्यवहार, अच्छी सोच और सुंदर विचार होते हैं। दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है, और यदि मक्खन को सताया जाए तो घी बनता है। दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है, और मक्खन से महंगा घी। किंतु इन चारों का रंग एक है। इसका अर्थ है कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता उसका ही मूल्य बढ़ता है। एक सत्य है दोस्तों, इंसानों की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। इसलिए हकीकत की तलाश करो, अफवाहें तो घर बैठे ही अपने आप आ जाती हैं। वहम था कि सारा बाग अपना है। तूफान के बाद पता चला कि सूखे पत्तों पर भी हक हवाओं का था। फर्क तो बहुत पड़ता है, फिर भी लोगों को कहने देते हैं, पर किसी को नहीं समझ सकते, इसलिए अब रहने देते हैं। मोड़ नहीं सकते किस्मत को अपनी तरफ, इसलिए वक्त के साथ खुद को बहने देते हैं। जवाब देने लायक नहीं बने अभी हम, इसलिए खुद को थोड़ी तकलीफ सहने देते हैं। मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है। अगर आप जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखें और सच का साथ देना सीखें। जब से मनुष्य का मनुष्य से विश्वास कम हुआ, तब दरवाजे का जन्म हुआ, और उस विश्वास पर जब और आघात हुआ तब ताले का जन्म हुआ, और जब पूरा विश्वास मर गया तब CCTV कैमरे का जन्म हुआ।
जब से सभी के अलग अलग मकान हो गए, पूरा बचपन साथ बिताने वाले भाई आज एक दूसरे के मेहमान हो गए। उन लोगों की वजह से अपना रास्ता कभी ना बदले जो खुद रास्ते पर हैं ही नहीं। जिंदगी ने मुझे इतना तो सिखा ही दिया कि किसी से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। जिसने खुद को जलाकर लोगों को रोशनी दी, उसी को लोग मेंटल कहते हैं। जो लोग आज आपका मजाक बना रहे हैं, ऐसे लोग आपकी सफलता के बाद ही आपकी ही नकल करेंगे। पैसे में बहुत गर्मी होती है और ये गर्मी सबसे पहले रिश्ते को जलाकर राख कर देती है। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। बुरा कैसे कह दे वक्त को, यही तो सबकी असलियत बताता है। शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखे खा रहा था। वो मोहरे चल रहे थे और मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है। परेशान तो वही है जो दूसरे की खुशियों में त्रस्त है। गलत फहमी चाहे छोटी हो या बड़ी, इतनी जहरीली होती है कि सालों के सुनहरे पल को भी धूल में मिला देती है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन जिंदगी शायद उन्हीं की होती है जो बहुत कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।